हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, दो तत्व x और y जिसका परमाणु भार दिया हुआ है, एक का दिया हुआ x का दिया हुआ 75 और y का दिया हुआ 16, संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें x बराबर 75.8% है। जो x का भार है 75.8% दिया हुआ है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताओ। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे, हम मान लेते हैं कि यौगिक का कुल भार 100 ग्राम है। यौगिक का कुल भार 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम के यौगिक में 100 ग्राम के यौगिक में 100 ग्राम के यौगिक में हमारा जो x है वह 75.8 ग्राम है। 75.8 ग्राम है। और जो y होगा 100 माइनस 75.8 यानी कि कितना आएगा 24.2 ग्राम होगा। ये तो हमें पता चल गया 100 ग्राम यौगिक में x कितना है और y कितना है। तो आओ बच्चों इन 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 x और y का हम मोल निकालते हैं। x और y का मोल निकालते हैं। तो हम लिखते हैं x का मोल क्या होगा। x का मोल क्या होगा, हमारा दिया हुआ द्रव्यमान होगा 75.8 और हमारा अणुभार कितना दिया हुआ, अणुभार हमारा दिया हुआ है, अणुभार या परमाणु भार हमारा दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को भाग करते हैं तो लगभग 1.01 मोल के आसपास आता है। 1.01 मोल के आसपास आता है। इसी प्रकार अगर हम y का मोल निकाले इसी प्रकार अगर हम y का मोल निकाले तो कितना आता है 24.2 भाग करें 16 से, क्योंकि 16 y का जो अणुभार है वो 16 है। तो कितना आता है लगभग 1.51 मोल के आसपास आता है। 1.51 मोल के आसपास आता है। तो बच्चों आओ इन दोनों मोल का हम अनुपात ले। इन दोनों मोल का अनुपात ले तो क्या होगा, मोल अनुपात क्या होगा, x का y से मोल अनुपात ले तो क्या होगा 1.01 का अनुपात किससे होगा 1.51 से। तो क्या आएगा 2:3 आएगा। यानी कि जो x है वो दो मोल है और y जो है 3 मोल है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। मूलानुपाती सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। जो x होगा वह 2 होगा और जो y होगा 3 होगा। x होगा 2 होगा, y होगा जो 3 होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।